कल हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मैं देवालाल को देवास जिले में हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय लीला जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। विधायक होने के नाते, एक महिला होने के नाते उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पार्टी में और आश्वस्त करती हूँ कि एक ये पार्टी है जहाँ महिलाओं को भी काम करने में बहुत ही केवल सुरक्षा ही नहीं, बहुत सपोर्ट भी मिलता है। आपको भी उसी तरह का सपोर्ट केवल संगठन से ही नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों से भी मिलेगा। और देवास का विकास जो अभी तक दौड़ रहा था माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, आ जाए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। एक अगर मोटर के लिए मुझे बोलना होता था, हमारी मैडम को बोलना होता था, तो जब तक अगर वो नहीं बोले तो एक छोटी सी मोटर भी नहीं दिलवा सकते। अगर क्षेत्र में अगर हम लोग चले जाएं तो उसमें कष्ट होता था। जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं, अगर उस क्षेत्र में अगर मैं और मेरा परिवार अगर नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा। मेरा बेटा लखनऊ शनिदेव मंदिर में दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ सिलाई बीच में पड़ता है। वहाँ के लोगों ने मेरे बेटे को फोन लगा के वापस बुलवाया। जब वापस बुलाया, उनसे मिला तो सज्जन भैया का फोन आया कि तेरा बेटा क्षेत्र में घूम रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, मैं इसको जान से मार डालूंगा। उस टाइम पे मनोज राजानी जी मेरे पास में बैठे थे। मैंने पूछा कि भैया मनोज भैया बैठे हैं, आपको कोई अगर सही बात, आप अगर वास्तव में सही बोला है तो आप क्लियर करें, लेकिन आपने पहले भी कई बातें ऐसी जो आपको कोई भी झूठ बोल देता है आप उसी को मान लेते हैं। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको आप पहले क्लियर कर लेना चाहिए। लेकिन आपने इसके पहले भी अगर कांग्रेस के नेताओं से मिलो, उसमें भी तकलीफ होती है। जब कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति कांग्रेस के लोगों से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा। जब मनोज राजानी जी को बोला कि आप बात करो, उन्होंने पूछा कि भाई किसके पास में बुराई करी, बोले वो सरपंच के पास में बुराई करी बिजलाई वाले। मनोज राजानी जी ने उसी वक्त फोन लगाया उनको, पूछा तो उन्होंने बोला कि भैया की तो यहाँ बात ही नहीं निकली। मेरे बेटे ने बोला कि पापा, बोले आपकी और मम्मी की कसम, मैंने सज्जन भैया का वहाँ नाम ही नहीं लिया। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो क्षेत्र में जाने से भी उनको तकलीफ होती थी। जबकि मैं जहाँ भी रहा हूँ, मेरा परिवार पूरी ईमानदारी से रहा है। मैंने सज्जन भैया का पूरा साथ दिया। हमारे परिवार ने उनके लिए पैसे खर्च किए, वोट मांगे, चुनाव जितवाया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ हमेशा छल कपट किया। आज मैं यहाँ आया हूँ, हमारा परिवार जो मैडम आई है, हम सब दुखी होकर आए हैं कि आज अगर हम जहाँ है वहाँ अगर हमको सम्मान नहीं मिलेगा, अगर वो हमसे बात भी अगर अच्छे से नहीं करेंगे, पार्टी के लोगों से भी नहीं मिलने देंगे, तो कैसे काम चलेगा। बहुत सारी बातें हैं। मैं जो आया हूँ, ये बात हो गई। दूसरा, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रहित की नीति और राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की जनहितैषी योजनाओं से प्रभावित होकर आज उनकी जो योजना है मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजनाएं, लाडली बहना योजनाएं, सबका विकास, सबका साथ, सभी को साथ लेके एक गरीब वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, एक ठेला चलाने वाले के लिए, पान की दुकान वाले के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए जो उन्होंने सोचा है, जो विकास की बात की है, जो योजनाएं लागू की है, उन सब चीज से मैं बोल देना चाहता हूँ कि पार्टी फंड के नाम पर मेरे से पैसे दिए गए। हमने ये पूछ लिया कि वो पार्टी फंड में पैसे गए कहाँ, कितने पैसे, तो भी उनको तकलीफ हो गई। कितने पैसे राशि 50 लाख रुपए। मेरा एक उद्देश्य है, ठीक है, फिर भी मैंने जब ये पूछ लिया कि भैया एक बात और की नहीं कि वो राशि गई कहाँ, जब मुझे नहीं बताया गया तो मेरे मुंह से ये निकल गई बात कि भैया आज तक भैया सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, इनने कितने पार्टी फंड में पैसे दिए। बाकी लोगों के बारे में हमने पूछ लिया कि भैया ये लोग भी कांग्रेस के इतने पदाधिकारी रहे हैं, आप पार्टी फंड में इस नाम से पैसे मांग रहे हो कि हमको कांग्रेस कार्यालय बनाना है। तो कांग्रेस कार्यालय तो सालों से बदहाल पड़ा है। मैं तो एक दलित वर्ग का व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी एक दलित वर्ग से आती है, हमको इतने पैसे वाले भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पार्टी के नाम पर पैसे दिए, लेकिन उन पैसों का भी आता पता नहीं वो पैसे कहाँ है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आने लगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब
मैं रिटायरमेंट लेकर आया। मेरी पत्नी को अभी आपने देख लिया है कि आज वो आने जाने में भी उनको घर में रही महिला है, घर में रह के काम करने वाली, राजनीति सरपंच रही, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा कोई बाहर निकलने का काम नहीं किया, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिला आज सब जगह अपना काम आसानी से नहीं कर पाती है। तो मैंने जैसे में आया, मैंने बोला भैया कि मुझे मीटिंग में भी परेशानी आती है इनको, मैं साथ में चला जाऊं, आप मुझे विधायक प्रतिनिधि बना दें। मुझे विधायक प्रतिनिधि भी नहीं बनाया गया। विधायक प्रतिनिधि एक छोटी सी बात है। मैं आज पुलिस विभाग से थानेदार की नौकरी छोड़कर आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे सेवा करना है। मैं सच्चे मन से बोला था कि भैया मैं आया हूँ, आपके साथ सेवा करूंगा। एक विधायक प्रतिनिधि छोटी सी बात होती है, लेकिन विधायक प्रतिनिधि भी नहीं बनाया गया। और भी बहुत सारी बातें